वेलकम टू इजी केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर से नीट 2017 में एक क्वेश्चन लिया गया था, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल रिएक्शन मीन्स इमेजिनरी रिएक्शन। ये एक इमेजिनरी रिएक्शन है, एक्चुअली रिएक्शन हो नहीं रही है, बट हमको ये कंसिडर करना है कि रिएक्शन हो रही है। उसका मैकेनिज़्म दिया गया है, यानी वो रिएक्शन किस तरह से हो रही है, इसके बारे में उसके जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स बताए गए हैं कि कितने स्टेप्स में हो रही है। तो रिएक्शन ये है बेटा, x2 + y2 एरो 2xy। ये मेन रिएक्शन है कि x2 की रिएक्शन y2 के साथ होकर 2 टाइम्स xy मिल रहा है, xy के 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप दी गई है कि x2 इसका डिसोसिएशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और 2 x एटम सेपरेट हो रहे हैं, और ये स्टेप जो है फास्ट है। सेकंड स्टेप में x ये कहाँ से आया, फर्स्ट स्टेप से आया। x की रिएक्शन हो रही है y2 के साथ, और क्या फॉर्म हो रहा है, xy + y, और ये स्टेप स्लो है। यहाँ पर ख़ास बात ये है कि ये स्टेप रिवर्सिबल है, 2, ये आप ध्यान से देखिए। तो उसके बाद थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में x ये कंबाइन हो रहा है y के साथ और xy मिल रहा है, और ये फास्ट स्टेप है। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर मतलब टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी। ऑप्शंस है 2, 0, तीसरा ऑप्शन है 1.5, चौथा ऑप्शन है 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। सबसे पहले हम ये जो रिएक्शन हमको दी गई है वो फिर से एक बार हम लिखते हैं, x2 + y2 एरो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ xy। ये ओवरऑल रिएक्शन है, यही मेन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का ऑर्डर हमसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो अब ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, 3 स्टेप। वही स्टेप्स है जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, बट यहाँ पर ये तीनों स्टेप्स की हम जब टोटल करेंगे तो हमको ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा, यानी ये ऊपर वाला रिएक्शन फिर से हमको मिलेगा। देखिए यहाँ पर अपोजिट साइड में जो कॉमन फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, जो कॉमन टर्म्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि कॉमन क्या है, बट वो अपोजिट साइड में होना चाहिए। यहाँ पर स्टेप 2 को देखिए, यहाँ पर x है, ये x, और स्टेप 1 में राइट साइड में x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 में देखिए, लेफ्ट साइड में x है, और स्टेप 1 में राइट साइड में x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों x कैंसिल हो गए। अब और कुछ कॉमन दिख रहा है कि आप देखिए, यहाँ पर स्टेप 3 में देखिए आप y है, और स्टेप 2 में राइट साइड में y है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया है उसको हमको लिखना है। लेफ्ट साइड में क्या बचा है, x2 बचा है, प्लस और क्या बचा है, स्टेप 2 का y2 बचा है। राइट साइड में क्या बचा है, स्टेप 2 में xy बचा है, और स्टेप 3 में भी xy। तो 1xy + 1xy 2xy, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2xy। तो देखो बेटा, हमको ये जो रिएक्शन मिली है, इस रिएक्शन को आप ये ओवरऑल रिएक्शन से टैली कीजिए, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हमको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन का हमको ऑर्डर मालूम करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर हम कैसे मालूम करें, ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर मीन्स कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का पावर। देखिए अभी यहाँ पर स्टेप 2 हमने ली है, स्टेप 2 x + y2, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये स्लो स्टेप है। क्या फॉर्म हो रहा है, xy + y। तो इस इक्वेशन को हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन रिवर्सिबल है। ठीक है बेटा, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा रेट = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y2। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है x y और y,
इनको क्यों नहीं लिखा? तो इसका रूल ये होता है बेटा कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होता है, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होता है। और रिएक्टेंट्स कौन है यहाँ पर? X है और Y2 है, और इसीलिए ये दो टर्म्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X रेज टू द पावर 1, क्योंकि X का जो कोएफिशिएंट है कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये पावर बन गया और इसी को हम ऑर्डर बोलेंगे। और Y2 इसका भी पावर जो है 1 है, तो Y2 का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1, और इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। बेटा इसको देखकर ये रेट लॉ इक्वेशन तैयार हो गया। कौन सी स्टेप के लिए? स्टेप 2 के लिए। तो हम यहाँ पर X का पावर 1 है और Y2 का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दोनों के जो पावर है वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। पावर्स गेट एडेड ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन, ये रूल है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। तो फिर इसका आंसर क्या 2 है? क्या इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए क्या? तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डर आया है ये किसका आया है? स्टेप 2 का आया है, और आपको जो ऑर्डर पूछा गया है ये ओवरऑल रिएक्शन का पूछा गया है, इसलिए हमको ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर मालूम करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हम कंसिडर करते हैं। चलिए उसके बाद अब यहाँ पर हम स्टेप 1 कंसिडर करते हैं। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि हमने स्टेप 3 कंसिडर क्यों नहीं की? देखो बेटा, यहाँ पर स्टेप 3 में दोनों भी रिएक्टेंट्स X और Y क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं। स्टेप 3 को आप देखिए, इसलिए हमने स्टेप 3 कंसीडर नहीं की है। अब यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 स्टेप बचे हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो अभी हमने स्टेप 2 सॉल्व की, अब स्टेप 1 देखेंगे कि स्टेप 1 में हमको क्या करना है। यहाँ पर स्टेप 1 कुछ इस तरह से है। X2 इसका क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और 2 X एटम्स फॉर्म हो रहे हैं, और ये फास्ट स्टेप है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो इक्वेशन होता है वो तैयार करेंगे। एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो इक्वेशन होता है ये लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर तैयार होता है, और हम ये कंसिडर करेंगे कि स्टेप 1 भी रिवर्सिबल है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन भी ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, हकीकत में नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन जब अप्लाई करेंगे तो K क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X, यानी ये जो प्रोडक्ट्स है ये दोनों प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X रेज टू द पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X रेज टू द पावर 1। ठीक है बेटा, और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2, यानी रिएक्टेंट कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। अब X का पावर 1 है, इस X का पावर 1 है, तो पावर्स गेट एडेड ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हम बोलेंगे X², तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2। तो ये इक्वेशन हमको मिला है। अब यहाँ पर हम साइड चेंज करेंगे, X2 को हम इधर लेफ्ट साइड में ले लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? X² इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2, ये मिलेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर X² है, आपको यहाँ का स्क्वायर निकाल देना है। तो मैथ्स का रूल क्या बोलता है कि जब आपको लेफ्ट साइड का स्क्वायर हटा देना है तो राइट साइड की जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी? वो अंडर रूट में जाएगी, स्क्वायर रूट में जाएगी। ठीक है बेटा, तो X इज इक्वल टू अंडर रूट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2। अब यहाँ पर हमको X2 को ये अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो हमको मीनिंग चेंज नहीं करना है, सिर्फ बाहर निकालना है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज इक्वल टू अंडर रूट K इंटू, अब हमने X2 को अंडर रूट से बाहर निकाल दिया है, तो इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2 रेज टू द पावर 1/2, यानी अंडर रूट के बजाय हमने यहाँ पर उसका पावर क्या लिखा है? 1/2। ठीक है बेटा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमको ये मिला है
कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y2। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 2 की मदद से वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। हमको इक्वेशन 2 में x की वैल्यू मिल चुकी है, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो पुट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2 रेज टू द पावर हाफ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ये रखेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये k है यहाँ पर, तो k आ जाएगा इंटू, अब x की वैल्यू हम रख रहे हैं, ये वाली वैल्यू रख रहे हैं, अंडर रूट k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2 रेज टू द पावर हाफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y2, ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा। अब रेट इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट के, ये दोनों की कीमत को, इन दोनों की वैल्यू को हम एक जगह इंटीग्रेटेड फॉर्म में k डैश लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर k डैश क्या है बेटा, k डैश इज इक्वल टू है k इंटू अंडर रूट के, ये है। तो हमने k डैश रखा, तो अब जो बच गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2 रेज टू द पावर 1/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y2। ठीक है बेटा। तो अब ये जो रेट लॉ हमने तैयार किया है, इसको हम रेट लॉ इक्वेशन बोलते हैं। ये रेट लॉ इक्वेशन है। ये रेट लॉ इक्वेशन फाइनल इक्वेशन है या नहीं है, ओवरऑल रिएक्शन के लिए है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन में हमको क्या नज़र आना चाहिए, रिएक्टेंट्स x2 और y2 नज़र आना चाहिए। तो हमारे पास है, आप इसको देखिए, ये ओवरऑल रिएक्शन है, यहाँ पर x2 भी नज़र आ रहा है और y2 भी नज़र आ रहा है। यानी इसका मतलब ये जो रेट लॉ इक्वेशन हमने तैयार किया है, ये ओवरऑल रिएक्शन के लिए है। तो इसलिए हम ओवरऑल ऑर्डर मालूम करेंगे। तो यहाँ पर x2 का पावर कितना है, 1/2, और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जो है पावर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, तो प्लस लिखेंगे। और y2 का पावर कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है। तो 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे, प्लस 1, दोनों को ऐड करने पर, जमा करने पर आंसर क्या आएगा, 1.5। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बेटा वो कौन सा है, ऑप्शन 3, 1.5। ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।